अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं राउंड रोबन एल्गोरिदम। राउंड रोबन एल्गोरिदम ये सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें टाइम क्वांटम डिफाइन होता है कि और इसमें प्रीमिशन भी ऐड कर दी जाती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, प्रोसेस को उसको पहले सीपीयू अलॉट किया जाएगा। लेकिन राउंड रोबन में प्रीमिशन ऐड कर दी जाती है कि हर प्रोसेस 2 सेकंड के बाद या 4 के बाद या 6, जितना भी टाइम क्वांटम डिफाइन किया गया हो, उसके बाद दूसरे प्रोसेस की बारी आ जाएगी। इसका फ़ायदा यह है कि स्टारवेशन नहीं होती, यानी कि किसी प्रोसेस को बहुत लंबे अरसे के लिए वेट नहीं करना पड़ता। हर एक कुछ टाइम के बाद दूसरे की बारी आ जाती है, दूसरे की बारी आ जाती है। इसी तरह सारे जल्दी जल्दी सारों को सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें एज्यूम कर लें कि सब एक ही टाइम पर, सब प्रोसेस टाइम ज़ीरो पर ही इकट्ठे अराइव हो चुके हैं। अराइवल टाइम को अगर आप ज़हन में रखना चाहते हैं तो ज़ीरो रख लें, वरना अराइवल टाइम को इधर आप भूल जाएं। इस एग्ज़ाम्पल में ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है ताकि राउंड रॉबिन की मेन फंक्शनैलिटी समझ में आ सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गैंट चार्ट बनाना होता है। गैंट चार्ट में तरतीब के मुताबिक जैसे प्रोसेस आ रहे हैं, सबसे पहले P1 आ गया। P1 हमने टाइम क्वांटम डिफाइन किया 2 सेकंड, इसको हम 2 सेकंड के लिए चलाएंगे। ये 0 पे आ गया और 2 सेकंड तक चलाया, पीछे ये रह गया 1। इसके बाद P2, इसको 2 सेकंड तक चलाएंगे, ये 4 तक चल गया, पीछे रह गया ये 3। इसके बाद P3, इसको 2 तक चलाएंगे तो 6 आ गया, पीछे रह गया 6। इसके बाद P4 को चलाएंगे 2 सेकंड तक, तो ये पीछे रह जाएगा 4। सही हो गया। इसके बाद फिर दोबारा से राउंड बीन दोबारा ऐसे घूमते जाना सर्कल में, जब तक कि किसी के पास बिल्कुल वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती, किसी का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे घूमते रहना। अब इधर तक आ चुके, अब फिर हम राउंड चलते हैं, ऊपर ऊपर राउंड लगाते हैं। फिर P1 के पास आ जाते हैं। P1 के पास जस्ट एक बचा है, हम इसको एक ही चला लेंगे। सो ये P1 ख़त्म हो गया। इसके बाद P2 फिर दोबारा आ गया, ये चलेगा 9 से 11। फिर इसके पास एक रह गया, फिर बारी आ गई P3 की। P3 चलेगा 11, 12, 13 और P3 के पास पीछे 4 रह गए। 4 सेकंड ये मज़ीद चलना चाहता है। फिर P4 आ गया। P4 जो है वो 2 सेकंड चला और 15 बन गया, पीछे इसके पास 2 रह गए। और इसी तरह फिर एक दोबारा से राउंड लगाते हैं। P4 के बाद दोबारा ऐसे राउंड लगाया ऊपर की तरफ, ये ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा बारी आएगी P2 की। P2 के पास बस एक ही बचा है, 1 सेकंड तक मज़ीद चलना चाहता है। ये 15 से 16 सेकंड तक चलेगा। ये P2 भी ख़त्म हो गया। इसके बाद P3 की बारी आ गई। P3 चलेगा 2 सेकंड तक, 16, 17, 18 और इसके पास 2 बच गया। और इसके बाद P4 आ गया। P4 18, 19, 20 तक चलेगा और P4 ख़त्म हो गया। और इसके बाद फिर एक ऊपर चक्कर लगाएं, ऐसे राउंड लगाएं, तो ये भी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है और ये P3 जस्ट बच चुका है। P3 चलेगा 22 तक और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसका वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम का वही फार्मूला है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू
टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड माइनस अराइवल टाइम इधर है ही नहीं, सो हम इधर अराइवल टाइम को भूल जाएंगे। ऐसे क्योंकि सारे प्रोसेस हमने समझा अज्यूम किया हुआ है कि ज़ीरो पे आ रहे हैं, सो हम माइनस ज़ीरो करें या ना करें, इसीलिए इस फार्मूले में हम बस टोटल नंबर ऑफ़ टाइम, टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ़ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, यानी ये हम बाद में देखेंगे। एग्जीक्यूटेड मीन अभी देख लेते हैं कि पहले कितनी देर के लिए कोई प्रोसेस चल चुका है, ठीक हो गया। और अराइवल टाइम हमने इधर दिया ही नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अगर अराइवल टाइम का इधर हमने दिया हुआ होता या अराइवल टाइम ज़ीरो है, फिर लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर कुछ अराइवल टाइम दिया होता तो फिर ये यूज़फुल होना था, सो इसलिए हमें इधर अराइवल टाइम को स्किप कर देते हैं। माइनस ज़ीरो हम समझ लें कि हम अब सियाने हो गए, हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो करें या ना करें एक ही बात है, ठीक हो गया। सो अभी हम फार्मूले की तरफ आते हैं। सबसे पहले टोटल वेटिंग टाइम प्रोसेस वन का देखना है एंड पे, फुल एंड पे प्रोसेस P1 ने कब काम किया, इधर से देखना शुरू करते हैं। ये आ गया प्रोसेस P1 ने, टोटल वेटिंग टाइम इसका 8 है, सो 8 माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। इससे पहले ईडी माजे की फॉर्म है, मैंने पिछली वीडियोस में भी इस पे गौर की करवाया कि ईडी जो होती है वो माजी की फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इजाफा आमतौर पे किया जाता है कि इससे पहले कितनी देर के लिए वो प्रोसेस काम कर चुका है। सो देखते हैं P1 ने इससे पहले काम किया, हाँ जी ये देखें इधर काम किया 0 से लेकर 2 सेकंड तक। सो इसने 2 सेकंड तक पहले काम किया है, सो ये बन जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब P2 की बारी आ जाती है। P2 ने इधर से देखते हैं लास्ट कब काम किया, लास्ट ये आ रहा है और ये इसका टोटल टाइम हो गया 15 माइनस इसने प्रीवियस किधर काम किया पास्ट में, इधर से इधर कर रहा है 9 से 11 तक यानी 2, और मज़ीद हम पीछे देखते हैं जी इधर भी कर रहा है 2 से लेकर 4 तक यानी 2 सेकंड इधर भी इसने काम किया, -2 को कर लेते हैं, सो ये बन जाएगा 11। हम देखते हैं P3 की बारी। P3 ने एंड पे टोटल वेटिंग टाइम इतना है इसका 20, जो फुल एंड पे होगा वो इसका टोटल वेटिंग टाइम होगा। किसी भी प्रोसेस जब इधर से देखेंगे इधर एंड पे आ रहा होगा, सो इधर P3 इधर एंड पे आ रहा है, माइनस इसने पीछे कितना काम किया है, ये इधर काम कर रहा है, ये 16 से 18 2 सेकंड इधर काम किया, और फिर देखते हैं P3 ने कितना किधर किधर काम किया, इधर भी काम कर रहा है 11 से 13 तक -2, और फिर देखते हैं और भी कहीं काम कर रहा है, हाँ जी ये भी काम कर रहा है 4 से 6 तक 2 सेकंड इधर भी काम कर रहा है, सो ये बन जाएगा 14। और P4 का देखते हैं, P4 इधर टोटल वेटिंग टाइम क्या है जी, P4 ये इधर है जी 13, इसने इसका टोटल वेटिंग टाइम है माइनस इधर इसने पीछे भी क्या काम किया है, हाँ जी ये किया हुआ है 2 सेकंड तक -2, और क्या इसने P4 ने सॉरी P4 गलत हो गया, P4 इधर से देखने के में गलती लगी है। P4 ने टोटल वेटिंग टाइम P4 का 18 है, क्योंकि हमने इधर से देखना होता है सबसे पहले किधर आता है, ये गलती से स्किप हो गया था 18 सेकंड। अब 18 सेकंड इसने टोटल वेट किया, पीछे देखते हैं इसने किधर किधर काम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकंड काम किया, ये 2 आ गया वो वाला,
फिर पीछे देखते हैं, ये भी काम किया, फिर -2 आ गया। सो ये बन गया। अब इससे पीछे इसने काम नहीं किया, सो ये बन जाएगा 14। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम कितना आ गया, टोटल वेटिंग टाइम 45 आता है। और अब इसका टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए वेटिंग टाइम प्लस इसका बस टाइम 6 + 3 = 9। इसी तरह 11 + 5 इसका बस टाइम = 16। 14 + 8 = 22 एंड 14 + 6 इसका बस टाइम = 20। और इसका टोटल आ गया 67। अब एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आता है 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3 4। 4 = 45 डिवाइडेड बाय 4 = 11.25। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ जाता है 67 डिवाइडेड बाय 4 = 16.75। सो हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना। सो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।